भगवान के नाम की महिमा कहाँ तक कहा जाए, जहां तक कहा जाए वहां तक कम है। कोई कभी भगवान के नाम की विशेषता की उपमा दे ही नहीं सकता है। राम न सकहि नाम गुण गाई, भगवान राम भी अपने नाम के प्रभाव को बता नहीं सकते, कितना प्रभावशाली है। और ऐसा पावन भगवान का नाम आए हम सब लोग मिलकर के भाव से बोलते हुए फिर आगे कथा में बढ़ें। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की। मेरो राधा, ये मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बन। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बन। गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा वृंदावन वेणु बजावे, वृंदावन वेणु। सखियन संग रास रचावे, सखियन संग रास। सखियन संग रास रचावे, सखियन संग रास रचावे। मनमोहन मनमोहन रास बिहारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम। गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की। इस प्रकार से छठवें स्कंद में अजामिल की कथा सुनाई कि भगवान के नाम का कितना बड़ा प्रभाव। 3 बार नाम कह करके अजामिल मुक्ति धाम का अधिकारी बना। इसके बाद वृत्रासुर का आख्यान सुनाया। त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को इंद्र ने जब मार दिया, जिनके 3 सिर थे, त्रिशिरा भी इनको कहा जाता है, तो त्वष्टा नाराज होकर के एक यज्ञ करते हैं। इंद्र को मारने वाला शत्रु उत्पन्न करने के लिए, इंद्र का शत्रु, इंद्र को मारने वाला उत्पन्न करने के लिए यज्ञ करते हैं। लेकिन कुछ मंत्रों की त्रुटि हो गई,
तो उस व्रत से माने यज्ञ कुंड से, हवन कुंड से वृत्रासुर प्रकट हो गया। मेरे लिए क्या आदेश है? त्वष्टा ने कहा, तुम इंद्र को परास्त करो, सारे देवताओं को परास्त करो। तुम्हारे भाई को मार दिया उसने। वृत्रासुर ने इंद्र को ललकारा, समस्त देवताओं को जीत लिया। सब देवता पराजित होकर भगवान की शरण में गए। भगवान नारायण से निवेदन किया। भगवान नारायण ने कहा, वृत्रासुर केवल एक विशेष हथियार से ही मर सकता है, दूसरी किसी वस्तु से नहीं। और वो विशेष हथियार विशेष रूप से बनाया जाएगा, माने दधीच की हड्डियों से अस्त्र तैयार किए जाएंगे, वज्र तैयार किया जाएगा और अनेक हथियार बनाए जाएंगे जिससे वृत्रासुर मरेगा, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। यहां एक बात समझें, दधीच की हड्डियों के अस्त्र से ही वृत्रासुर मर सकता है? क्यों? क्या दधीच ही उस समय एक विशेष साधन करने वाले थे, विशेष सिद्धि वाले थे, जो दधीच की हड्डियां वज्र के समान थीं? कहते हैं कि दधीच के अलावा भी और संत थे जिनकी हड्डियां मजबूत थीं, वज्र के समान थीं, लेकिन दधीच की हड्डियों की आवश्यकता इसलिए पड़ी, नारायण ने इसलिए बताया कि एक बार जब देवासुर संग्राम हुआ, देवासुर संग्राम में देवता विजयी हुए, तो सब देवताओं ने दधीच के यहाँ अस्त्र शस्त्र जमा कर दिए और देवताओं से ने कहा कि हम थोड़ा जा रहे हैं कुछ काम से, इन अस्त्र शस्त्रों की रखवाली करना, वापस आएंगे तो ले लेंगे। अब यहां दैत्यों को समाचार मिला कि अस्त्र शस्त्र जो दिव्यास्त्र हैं, ये सब दिव्यास्त्र दधीच जी के यहां रखे हैं। तो दधीच जी के ऊपर हमला करने के लिए, उन अस्त्रों को, दिव्यास्त्रों को छीनने के लिए दैत्य लोग मौका देखने लगे। दधीच जी ने सोचा इन अस्त्रों की सुरक्षा कैसे किया जाए, इसलिए सारे अस्त्रों को घोट करके और घोल करके पी लिया। दधीच जी ने सारे अस्त्रों का घोल बना करके सारे अस्त्र पी लिया, इसलिए उन अस्त्रों का जो तेज है, उनकी दिव्य शक्ति है, दधीच की हड्डियों में समाहित हो गई। इसलिए दधीच की हड्डियां दिव्यास्त्रों के समान हैं। भगवान नारायण ने दधीच की हड्डियों के बात बताई। देवता गए, दधीच की हड्डी की याचना किया, दधीच ने अपनी हड्डी दिया और फिर उन हड्डियों से कई हथियार बनाए गए, जिसमें वज्र का भी निर्माण हुआ। वृत्रासुर को ललकारा, वृत्रासुर युद्ध करने के लिए आया। उस वज्र में जो इंद्र के हाथ में है, उस वज्र में भगवान नारायण की शक्ति भी विद्यमान है। जब वज्र उठाया वृत्रासुर को मारने के लिए, तो उस वज्र में भगवान नारायण के दर्शन हुए वृत्रासुर को। वृत्रासुर परम भगत है भगवान का। वृत्रासुर को भगवान नारायण के दर्शन हुए, तो यहां भागवत कहती है 4 श्लोकों में वृत्रासुर ने भगवान की स्तुति किया। रणभूमि में इंद्र वज्र ताने खड़ा है मारने के लिए, वृत्रासुर भी सामने तैयार खड़ा है लड़ने के लिए। और ऐसी परिस्थिति में जहां अस्त्र शस्त्र चलने वाले हैं, ऐसी परिस्थिति में वृत्रासुर हाथ जोड़कर भगवान नारायण की 4 श्लोकों में स्तुति करता है। इंद्र भी वृत्रासुर की प्रशंसा करने लगे, धन्य हो भगत जी, भगवान नारायण के परम भगत हो तुम। भगवान की स्तुति करते हुए वृत्रासुर कहता है, प्रभु मुझे स्वर्ग की कामना नहीं है, मुझे बैकुंठ की कामना नहीं है, मुझे मुक्ति की कामना नहीं है। मैं तो ये कहता हूं प्रभु, बार बार हमारा जन्म हो, लेकिन जितनी बार हमारा जन्म हो, आपका दास तो बन नहीं सकता क्योंकि असुर हूं। आपका दास तो बन नहीं सकता, लेकिन आपके जो भगत हैं, आपके भक्तों का दास बनूं। जब जब भी मेरा जन्म हो, हर जन्म में आपके भक्तों का दास बनूं, क्योंकि मैं जानता हूं भक्तों के ऊपर आपकी कृपा बाद में होती है, सबसे पहले आपकी कृपा
जो भक्तों की शरण में होते हैं उनके ऊपर होती है आपकी कृपा। जो भक्तों के भगत होते हैं उनके ऊपर सबसे पहले आपकी कृपा होती है। इसलिए प्रभु मुझे दासानुदास बनाओ, अपने दासों का दास बनाओ। बार बार जन्म हो लेकिन आपके भक्तों की हम सेवा करें। ऐसे दिव्य स्तुति किया। भगवान ने भी आशीर्वाद दिया वृत्रासुर को। फिर युद्ध हुआ। कहते हैं इंद्र ने वज्र का प्रहार करके वृत्रासुर के दोनों हाथ काट दिए। तो बिना हाथ के ही वृत्रासुर आगे बढ़ा लड़ता हुआ और इंद्र को ही उठा करके रसगुल्ला के समान खा गया, गटक गया, निगल लिया पेट में। इंद्र पहुंचे। इंद्र नारायण कवच का उपदेश ले चुके थे विश्वरूप से। नारायण कवच का इतना ज्यादा प्रभाव है कि एक बार अगर मृत्यु भी सामने खड़ी हो और नारायण कवच के पाठ का अनुष्ठान करवाया जाए तो मृत्यु भी टल सकती है। इतना विशेष नारायण कवच का प्रभाव है। उस नारायण कवच का उपदेश ले चुके हैं इंद्र, इसलिए वृत्रासुर के पेट में भी इंद्र का कुछ नहीं बिगड़ा, सुरक्षित रहे। हाथ में वज्र है। वज्र से वृत्रासुर का पेट काटना शुरू किया, अंदर ही अंदर पेट फाड़ना शुरू किया इंद्र ने। और पेट फाड़ते फाड़ते 1 वर्ष में पेट फाड़ पाए, तब पेट फाड़ करके इंद्र बाहर निकले। इतना विशाल शरीर वाला, विकराल शरीर वाला, आकाश तक जिसका शरीर है, ऐसा वृत्रासुर भयानक। 1 वर्ष में इंद्र वृत्रासुर के पेट को काट करके बाहर निकले और वृत्रासुर मरा। भगवान नारायण के देवता जय जयकार करते हैं, प्रभु आपकी कृपा से वृत्रासुर का वध हुआ है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। ऐसे खष्टम स्कंद का समापन होता है, विश्राम होता है। छठे स्कंद का 7वां स्कंद शुरू होता है। और जब 7वां स्कंद शुरू हुआ तो यहां परीक्षित जी ने एक प्रश्न कर दिया सुखदेव जी से। कहते हैं गुरुदेव, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। क्या? आप कहते हो कि भगवान समदर्शी हैं, सबको समान भाव से देखते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए। सब मेरे को बहुत प्रिय हैं, सब मेरे बनाए हुए हैं, लेकिन सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। और जब सारे मनुष्य जाति भगवान को प्रिय है तो दैत्य भी तो मनुष्य ही है। कर्म से दैत्य बन जाते हैं, कर्म से राक्षस बन जाते हैं। ये रावण कौन था? अरे हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप दिति के पुत्र, कश्यप ऋषि के पुत्र, और कश्यप ऋषि के पुत्र देवता। लेकिन उनके कर्म खराब हो गए तो दैत्य कहलाए, देवताओं के कर्म अच्छे तो देवता कहलाए। जबकि दोनों भाई भाई हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त्य ऋषि, पुलस्त्य ऋषि के पुत्र विश्रवा, और विश्रवा के पुत्र रावण। ये सब उत्तम खानदान से हैं, उच्च कोटि के खानदान से हैं। ये जो भयानक शरीर फोटो में, चित्र में दिखा देते हैं, सींग लगी हैं, बड़े बड़े दांत निकले हैं बाहर, ऊंट का मुंह, फलाना मुंह, ऐसे ये सब दिखा देते हैं। ये केवल दिखा देते हैं, ऐसे नहीं होते हैं राक्षस दैत्य। मनुष्य के जैसे परम सुंदर होते हैं, क्योंकि ये सब कर्म से ही केवल दैत्य और राक्षस बनते हैं, जाति से नहीं होते हैं। जाति तो सब जैसे हमारी तुम्हारी वैसे उनकी। हमारे तुम्हारे कर्म बिगड़ जाएं तो हमारी तुम्हारी भी राक्षस क्वालिटी हो जाएगी। कर्म से ही जातियां बदलती हैं और बनती बिगड़ती हैं। तो कहते हैं कि भगवान के सब बनाए सबसे ज्यादा मनुष्य प्रिय है, ऐसा बताया। लेकिन मनुष्यों में भेदभाव भगवान क्यों करते हैं? सुखदेव जी ने कहा, कौन सा भेदभाव किया? अरे प्रभु देखो, आप ही तो कहते हो दैत्यों को मार दिया, राक्षसों को मार दिया, देवताओं को बचा लिया, भक्तों को भवसागर से पार कर दिया और पापियों को डुबा दिया। और जब सब भगवान के हैं, सब प्रिय हैं, तो पापियों को भी पार कर दें, उनको क्यों डुबा देते हैं? सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित समझो, भगवान के सामने है धर्म और भगवान के पीछे है अधर्म। बहुत अच्छा सूत्र है जीवन में उतारने का, समझेंगे।
भगवान के सामने है धर्म और भगवान के पीछे है अधर्म। जो भगवान के सामने आ गए बहते बहते, भगवान उनको पार कर देते हैं, और जो भगवान के पीछे पड़ गए उनकी कोई गारंटी नहीं है। सन्मुख होए जीव मोहि जब ही, तो जन्म कोटि अघनासहु तब ही। सामने पापी भी आ जाए। अच्छा, पीछे जो कथा सुन चुके हैं अजामिल की, अजामिल के कर्म तो सुनाया नहीं जल्दी में। अजामिल नंबर 1 का डकैत था, नंबर 1 का कतली था, मारपीट करने वाला, दूसरों को मारने वाला, हत्यारा। अरे जिस समय अजामिल घोड़े पर बैठ करके निकलता था तो बाजार की बाजार बंद हो जाती थी। वो अजामिल आ गया, अरे जल्दी भागो, अजामिल आ गया। ऐसा भयंकर आतंक था, नंबर 1 का आतंकी अजामिल। बहुत बड़ा पापी, पतित, वेश्या के साथ रहने वाला, पत्नी को छोड़ दिया, बेचारी मारी मारी घूम रही, बच्चे मारे मारे घूम रहे हैं। वेश्या के बच्चों की सेवा करता है, वेश्या के साथ रहता है। अजामिल बड़ा दुष्ट था, बड़ा पापी, और 3 बार केवल नारायण का नाम कहा, मुक्ति हो गई है। भगवान का वादा है, जो मेरी शरण में आ जाए, कितना बड़ा पापी क्यों न हो, उसका मैं उद्धार कर देता हूं। इसीलिए तो व्यास जी कहते हैं, भागवत हमारे लिखने का यही उद्देश्य है। तेनाप्य केनाप्य उपायेन मनः कृष्ण निवेशे। ये बहुत समय से भटका हुआ मन किसी प्रकार से राम कृष्ण की शरण में आ जाए, राम कृष्ण के चरणों में लग जाए, यही मेरा उद्देश्य है भागवत लिखने का। व्यास जी कहते हैं राम कृष्ण से मन जुड़ जाए तो भगवान के सामने है धर्म, भगवान के पीछे है अधर्म। अब भगवान के सामने जाने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं उनकी दृष्टि पड़ने से। तो भगवान के सामने जाना क्या है? अब हमको आपको भगवान तो मिल नहीं सकते जो उनके सामने हम पहुंच जाएं। भगवान के सामने जाना क्या है? तो भागवत कहती है धर्म के ऊपर चलना। भगवान के सामने धर्म है, पीछे अधर्म है। धर्म पर अगर हम चल रहे हैं तो समझ लो भगवान के सामने हैं, अधर्म पर चल रहे हैं तो भगवान के पीछे हैं। तो अधर्म पर अगर हम चलते हैं तो भगवान के पीछे हैं, फिर भवसागर में डूबना पड़ेगा, 84 लाख में जाना पड़ेगा, यमराज के कष्ट भोगना पड़ेगा, यमत्रास भोगना पड़ेगा, ये निश्चित है। और अगर धर्म पर चल रहे हैं तो भगवान के सामने हैं, फिर तो भगवान बचाएंगे, हर संकट से बचाएंगे, हर परिस्थिति से बचाएंगे। इसलिए भागवत शिक्षा देती है हमेशा धर्म का पालन करने का व्यसन बनाओ, हमेशा धर्म पर चलने का व्यसन बनाओ, कभी अधर्म के मार्ग पर चलने के लिए कतई तैयार मत हो। यही पतन का कारण है। और इसके उपलक्ष्य में एक दृष्टांत सुनाते हैं 7वें स्कंद में सुखदेव जी कि भगवान भेदभाव नहीं करते हैं। कौन सा दृष्टांत सुनाया? हिरण्यकश्यप का, भक्त प्रहलाद का। सुखदेव जी कहते हैं देखो परीक्षित, हिरण्याक्ष को मारा तो हिरण्यकश्यप ने अपने भाई के मारने वाले से दुश्मनी पैदा कर ली, शत्रु मानना शुरू किया, बड़ी घोर तपस्या किया, ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया, महाराज हम अमर हो जाएं। ब्रह्मा जी ने कहा वो तो हम ही नहीं हो पाए, तुमको कैसे कर सकते हैं, अमर तो हम भी नहीं हैं, कोई और वरदान मांग लो। हिरण्यकश्यप ने तब फिर वरदानों को मांगने की झड़ी लगा दी, पूरी लिस्ट तैयार करके आया था, मांगना शुरू किया। क्या मांगता है? न ऊपर मरूं, न नीचे मरूं, न अंदर मरूं, न बाहर मरूं, न मनुष्य से मरूं, न पशु से मरूं, न किसी हथियार से मरूं, ब्रह्मा जी की बनाई सृष्टि के अंतर्गत न मरूं, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, हैं? ब्रह्मा जी के बनाए दिन महीना में नक्षत्र में हम न मरें। ब्रह्मा जी ने कहा बस कर भैया, तेरे जैसा मांगने वाला मैंने पहली बार देखा है, लेकिन तूने तपस्या भी बड़ी कठिन की है मेरी, इसलिए सारे वरदान तेरे को देता हूं। और जब ऐसे वरदान पा गया तो हिरण्यकश्यप ने समझा अब तो हम अमर ही हो गए बिल्कुल। घोर अत्याचार करना शुरू किया। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र हुए, सबसे छोटे वाले जिनका नाम था प्रहलाद। प्रहलाद जब गर्भ में थे तो कयाधु नारद जी के आश्रम में रह रही थी। नारद जी के यहाँ
सत्संग, भजन, भक्ति, परमात्मा के नाम का कीर्तन, यही सब कयाधु करती है, सुनती है बैठ करके हिरण्यकश्यप की पत्नी। प्रहलाद जी गर्भ के अंदर हैं, वो भी भक्ति के रंग में रंगते जा रहे हैं। नारद जी के आश्रम में जो सत्संग होता है, भक्ति की चर्चा होती है, भजन होता है, नाम कीर्तन होता है, ये सब प्रहलाद के संस्कार बन रहे हैं गर्भ के अंदर। वो प्रहलाद जी का जन्म हुआ, कुम्हार कुम्हारिन की आमा की कथा सुना करके, ये तो भागवत में नहीं लिखा है? भागवत में तो ये लिखा है नारद जी के आश्रम में गर्भ के अंदर प्रहलाद भक्ति की पढ़ाई पढ़े हैं, और गर्भ के अंदर जो भी संस्कार बन जाते हैं बाद में मिटते नहीं हैं। कितना प्रयास किया जाए, लेकिन भक्ति के संस्कार या कोई भी संस्कार, अच्छे बुरे जो भी गर्भ के अंदर पड़ जाते हैं, वो जीवन भर नहीं मिटते हैं, जीवन भर साथ में रहते हैं। तो भक्ति के रंग में गर्भ से ही रंगे हैं प्रहलाद, इसलिए जन्म हुआ तो भी भक्ति का रंग जन्म से ही इनके ऊपर चढ़ा हुआ है। पढ़ने के लिए गुरुकुल में जाते हैं, वहां भी पढ़ाई तो करते हैं, लेकिन जो गुरु जी पढ़ाते हैं वो पढ़ाई करते हैं, याद भी करते हैं, लेकिन मन में उसको नहीं बसाते हैं। मन में केवल भगवान का नाम, केवल भगवान की भक्ति, और समय पाने पर हमेशा बस नाम कीर्तन, भजन, भगवान के नाम का बस इसी में लगे रहते हैं। गुरु जी ने जब देखा प्रहलाद जी की चाल बेढंगी होती जा रही है, तो हिरण्यकश्यप से शिकायत किया। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को पहले तो समझाया, लेकिन जब प्रहलाद नहीं माने तो इनको मारने का प्रयास करने लगा। न जाने कितने साधन किए प्रहलाद को मारने के लिए। जहर पिलाया गया, पहाड़ से गिराया गया, समुद्र में फेंका गया, नागों के बीच में छोड़ा गया, फांसी के ऊपर लटकाया गया, यहां तक कि होलिका ने जलाने का प्रयास किया, लेकिन खुद जल गई, प्रहलाद बच गए। यहां थोड़ा सूत्र देखें। प्रहलाद का अर्थ होता है प्रा माने भक्ति, आह्लाद माने प्रसन्न होना। जो केवल भक्ति में ही प्रसन्न रहता हो, जो केवल भक्ति से ही प्रसन्न होता हो, उसको प्रहलाद बोलते हैं। माने जिसका व्यसन ही भक्ति हो, जिसकी आदत भक्ति हो, जैसे बीड़ी की आदत होती है, तंबाकू की आदत होती है, पुड़िया की आदत होती है, दारू की आदत होती है, कितना कोई प्रयास करे नहीं छूटती है। अपने को खुद पता है ये खराब चीज है, फिर भी नहीं छूटती है। ऐसे जिनको भक्ति का व्यसन लग जाता है, आदत लग जाती है, सत्संग का व्यसन लग जाता है, आदत लग जाती है, न मिले तो परेशान हो जाते हैं लोग। ऐसे प्रहलाद को भक्ति का व्यसन चढ़ गया है। जिसको भक्ति की आदत लग जाए, भक्ति में ही जिनकी प्रसन्नता हो, नाम कुछ भी हो, लेकिन प्रहलाद हैं वो। प्रहलाद के जीवन चरित्र को, प्रहलाद के आचरण को जीवन में उतारने का प्रयास करें तो हमारा जीवन मंगलमय हो। प्रहलाद की कथा सुनने से लाभ नहीं है, प्रहलाद का जीवन चरित्र, प्रहलाद का आचरण जीवन में उतारने से हमको लाभ होगा। यही मैं बार बार बताता हूं। भागवत जी की कथा सुनने से कोई लाभ नहीं है, भागवत जी के सूत्रों को जीवन में धारण करने से लाभ होगा। हमने बताया कि सिमरिया का रास्ता ऐसे चले जाओ, ऐसे फिर चले जाओ सीधे। तो जब यहां से जाओगे सिमरिया, तब पहुंचोगे मंजिल। केवल रास्ता बता देने से आप जाओ ना, रास्ता हम बता दें तो नहीं पहुंच सकते। जब जाओगे तब मंजिल तक पहुंचोगे, इसलिए चलना तो तुमको पड़ेगा। लाभ तभी होगा, मंजिल तभी मिलेगी जब जीवन में सूत्रों को धारण करोगे। जो मार्ग बताया जा रहा है उस मार्ग पर चलोगे, तभी लाभ होगा, वैसे लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए संत कहते हैं प्रहलाद केवल भक्ति में ही प्रसन्न होते हैं, वही व्यसन है उनके पास। नाम कीर्तन को नहीं छोड़ा, सारे कष्ट सह लिए, लेकिन नाम कीर्तन को नहीं छोड़ा प्रहलाद जी ने।
तब अंत में हिरण्यकश्यप ने बांध दिया खंभे से और तलवार लेकर के बोला, बोल दुष्ट, तेरा ईश्वर कहाँ है, कैसे तेरी रक्षा करता है, बता। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी मेरा ईश्वर तो सर्वत्र है, वो मेरे भी अंदर है, तुम्हारे भी अंदर है, कड़कड़ में समाया हुआ है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर मेरा ईश्वर न हो, सर्वत्र है। जर्रे जर्रे में वो है समाया, ये जर्रे जर्रे में वो है समाया, ढूंढने की जरूरत नहीं है। जर्रे जर्रे में वो है समाया, ढूंढने की जरूरत नहीं है। जर्रे जर्रे में वो है समाया, ढूंढने की जरूरत नहीं है। जर्रे जर्रे में वो है समाया, ढूंढने की जरूरत नहीं है। सबकी आंखों पे पर्दा पड़ा है, सबकी आंखों पे पर्दा पड़ा है, उसके चेहरे पे पर्दा नहीं है। सबकी आंखों पे पर्दा पड़ा है, उसके चेहरे पे पर्दा नहीं है। जब सभा बीच द्रौपदी पुकारा, वस्त्र अंबर में लेकर के धाये। जब सभा बीच द्रौपदी पुकारा, वस्त्र अंबर में लेकर के धाये। बल घटा है दुशासन का भारी, बल घटा है दुशासन का भारी। चीर 10 गज ये घटता नहीं है। बल घटा है दुशासन का भारी, चीर 10 गज ये घटता नहीं है। जर्रे जर्रे में वो है समाया, ढूंढने की जरूरत नहीं है। ढूंढने की जरूरत नहीं है। ढूंढने की जरूरत नहीं है। वो कड़कड़ में समाया हुआ है पिताजी। हिरण्यकश्यप ने कहा, इस खंभे में भी है। हाँ, तो दिख क्यों नहीं रहा है? प्रहलाद जी ने कहा, मम दृश्यते, मेरे को दिखाई पड़ रहा है। हिरण्यकश्यप ने कहा, मेरे को नहीं दिखाई पड़ रहा। कहा, तो हम क्या करें, नहीं दिखाई पड़ रहा है। मेरे को दिख रहा है, खंभे में भी है। हिरण्यकश्यप ने खंभे के ऊपर वार किया गदा का बड़ी जोर से। खंभा टूट गया। गगड़ गड़गड़ानो, खंभ फाटो चरचरानो, निकलो नाहर को रूप अति भयानो है। बड़ा भयंकर शब्द हुआ गड़गड़ाहट का। भगवान नरसिंह प्रकट हो गए खंभे से। बोलिए नरसिंह भगवान की। जिनके भयंकर अट्टहास की ध्वनि से तीनों लोग थर्राने लगे, गुंजायमान हो गए। दौड़ करके हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया। हिरण्यकश्यप से युद्ध शुरू हो गया। नरसिंह भगवान ने देखा सूर्य भगवान को अस्त होने में अभी थोड़ा समय बाकी है, इसलिए समय का इंतजार करने के लिए हिरण्यकश्यप से भगवान नरसिंह खेल कर रहे हैं।
जैसे गरुड़ नाग के साथ खेल करता है, जबकि गरुड़ का भोजन है नाग उठाकर टप से खा जाए, लेकिन जब खेल करने की इच्छा होती है नाग से तो थोड़ा खेल करते हैं। ऐसे भगवान भी हिरण्यकशिप से खेल कर रहे हैं लड़ाई का। और जब देखा सूर्यास्त हो चुका है, सायंकाल का समय आ चुका है, तो तुरंत हिरण्यकशिप को पकड़ा, बीच देहरी के ऊपर जाकर बैठ गए नरसिंह भगवान। गोदी में हिरण्यकशिप को लिटा लिया, बड़े बड़े नाखून निकाले मारने के लिए। हिरण्यकशिप ने कहा रुको, मारना बाद में, पहले हमारे वरदान पूरे करो। कौन से वरदान हैं तुम्हारे? मुझे वरदान था न ऊपर मरूं न नीचे मरूं। कहा तुम हो इस समय कहां? न धरती पर है न आकाश में है, बीच में है, गोद में। मुझे वरदान था न भीतर मरूं न बाहर मरूं। भगवान ने कहा कहां हो इस समय? कहा बीच देहरी पर। दोनों वरदान पूरे हो गए, न भीतर है न बाहर है, बीच में है। राम नाम मनि दीप धरी, जीह दे हरि द्वार। तुलसी भीतर बाहिर हु, जो चाहसि उजियार। हिरण्यकशिप के जैसे विकराल भयंकर अगर विकार, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर छल कपट राग द्वेष, ये हिरण्यकशिप के समान विकराल राक्षस अगर अंदर बैठे हैं, भगवान का नाम तुमने बीच देहरी जुबान पर बैठा लिया, माने जुबान से भगवान का नाम अगर कहना शुरू किया, रटना शुरू किया, तो क्या होता है? अंदर जो हिरण्यकशिप के समान विकार बैठे हुए हैं, भगवान एक एक करके सबको मार देते हैं। क्योंकि ये सब बीच देहरी पर ही मरते हैं, ना अंदर मरते हैं न बाहर। इसलिए भगवान के नाम को बीच देहरी जुबान के ऊपर बैठाओ, तभी ये मरेंगे। भजन करा भजन करा कोई तो न होई रे, ई जगतिया में कोई नहीं अपना। भजन करा कोई तो न होई रे, जगतिया में कोई नहीं अपना। इसीलिए भजन पर और सत्संग पर ज्यादा जोर दिया गया है। आजकल कीर्तन तो ज्यादा होती हैं, जगह जगह 24 घंटे की आखंड कीर्तन, 12 घंटे की आखंड कीर्तन ज्यादा होती हैं। लेकिन कीर्तन में क्या होना चाहिए? कीर्तन क्या है? कीर्तन केवल भगवान के नाम की होनी चाहिए। चाहे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे ये बोलो, चाहे ओम नमः शिवाय बोलो, चाहे राम जी का नाम बोलो, चाहे कन्हैया जी का नाम बोलो, चाहे शिव जी का, चाहे दुर्गा जी का, किसी भी देवी देवता का नाम, किसी भी ईश्वर का नाम बोलो, लेकिन नाम कीर्तन ये शुद्ध कीर्तन है। चाहे 12 घंटे का करो, चाहे 24 घंटे का करो, चाहे महीने भर का करो। राजस्थान में एक जगह मैंने देखा, 14 साल से वहां नाम कीर्तन चल रहा है। कई जगह ऐसा देखने को मिला। 2-3 जगह मैंने देखा जहां रामचरितमानस चल रही है कम से कम 20 साल से लगातार अनवरत एक ही जगह पर। 360 यजमान निश्चित हैं, 360 यजमान, 1100 रुपये एक रामायण पाठ का जमा करते हैं वो, और 1100 में एक पाठ उनका हो जाता है। ऐसे 360 यजमान हैं, 360 दिन के पूरे वर्ष चलती रहती है बराबर। तो ऐसे बराबर अनवरत चल रही है। नाम कीर्तन करो, बाकी ये वाले कीर्तन, गजल कव्वाली वाले, फिल्मी तराना वाले कीर्तन चाहे जितने करो, कोई लाभ नहीं होने वाला है। भगवान के नाम कीर्तन का, भगवान के नाम के भजन का जो फल है, वो फल अन्य कीर्तन में नहीं है, अन्य भजन में नहीं है। तराना चाहे जितने सुनो, तराना तो केवल मनोरंजन का साधन है, बस और कुछ नहीं है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। भगवान कहते हैं
और क्या वरदान था? हिरण्यकश्यप ने कहा मुझे वरदान था ना मनुष्य से मरे न पशु से। भगवान ने कहा हम कैसे हैं ये बताओ। ना आप मनुष्य हैं ना पशु हैं, मिक्स में हैं, पेवर नहीं है। ऊपर शेर नीचे मनुष्य, पेवर नहीं हो, मिक्स में हो। ये भी वरदान पूरा हुआ। अरे मुझे वरदान था कि ब्रह्मा जी की बनाई सृष्टि के अंतर्गत न मरूं। भगवान ने बड़ी जोर से डांटा, दुष्ट, ब्रह्मा जी को मैंने बनाया है, ब्रह्मा जी ने मेरे को नहीं बनाया। मैं अपने शरीर का निर्माण स्वयं करता हूं, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। मैं अपनी इच्छा से अपने शरीर का निर्माण करता हूं, मेरे को ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया है। मेरे को वरदान था ब्रह्मा जी के बनाए दिन महीना में हम न मरें। भगवान ने कहा इसीलिए स्पेशल महीना तुम्हारे लिए बनाया है मैंने, जिसको पुरुषोत्तम मास बोलते हैं, मल मास, जो हर तीसरे साल में आता है। तो ये पुरुषोत्तम मास, इसको पुरुषोत्तम मास बोलते हैं क्योंकि भगवान पुरुषोत्तम का ही ये बनाया हुआ स्पेशल महीना है। हिरण्यकश्यप के लिए बनाया है, ये ब्रह्मा जी का बनाया नहीं। ब्रह्मा जी के बनाए 12 महीना और ये 13वां महीना भगवान ने बनाया है स्वयं। तो भगवान कहते हैं दुष्ट, मैंने तेरे लिए ये 13वां महीना स्पेशल रूप से बनाया है, ये ब्रह्मा जी का बनाया नहीं। इसके दिन महीना नक्षत्र जो भी हैं सब मेरे बनाए। मुझे वरदान था किसी हथियार से न मरूं। भगवान ने अपने लंबे लंबे नाखून दिखाए, स्पेशल हथियार तेरे लिए बना करके लाया हूं। ये नाखून किसी हथियार में नहीं गिनती है। और नाखून से हिरण्यकश्यप के पेट को फाड़ दिया, आंतों को निकाल करके माला बना करके पहन लिया। भगवान नरसिंह खड़े हैं, अभी इनका क्रोध नहीं शांत है, इतनी भीषण गर्जना कर रहे हैं। मारे क्रोध में भर करके नरसिंह भगवान के तीनों लोग कांप रहे हैं। देवता आकाश में खड़े, भगवान शंकर कैलाश पर डमरू बजा रहे हैं, सामने आने की हिम्मत नहीं पड़ रही। ब्रह्मा जी आकाश में खड़े सब देवताओं के साथ। ब्रह्मा जी ने कहा अब होगी महाप्रलय, क्योंकि कोई देवता भी सामने जाकर स्तुति करने की हिम्मत नहीं कर रहा है और भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा। इसलिए अब होगी महाप्रलय, इनकी क्रोधाग्नि से पूरा विश्व जल जाएगा। नारद जी आए पास में। नारद जी ने कहा एक तरीका हम बतावें इनके क्रोध को शांत करने का। ब्रह्मा जी ने कहा बताओ। कहा जो धर्म पत्नियां होती हैं, गृहिणियां, ये अपने अपने पति का गुस्सा ठंडा करने का तरीका जानती हैं, क्योंकि सबके अलग अलग तरीका होते हैं। क्रोध आ जाए तो कैसे शांत हो, सबके अलग अलग तरीका होते हैं। तो प्रत्येक पत्नी अपने पति का गुस्सा कैसे ठंडा होगा ये तरीका जानती है। तो भगवान का भी गुस्सा कैसे ठंडा होगा इनकी धर्मपत्नी जानती है। कौन है धर्मपत्नी? का लक्ष्मी जी। चलो भाई उनके पास चलो। सारे देवता मिलकर लक्ष्मी जी के पास गए। माता जी कृपा करो। लक्ष्मी जी ने कहा क्या बात है? कहा आज भगवान को न जाने क्यों क्रोध आ गया है, भयंकर क्रोध आ गया, चल करके शांत कीजिए गुस्सा। लक्ष्मी जी ने कहा असंभव, मेरे पति नारायण का तो स्वरूप ही है शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम। वो हमेशा शांत रहते हैं, कभी क्रोध करते ही नहीं है, गुस्सा कभी आता ही नहीं है उनको। देवताओं ने कहा माता जी आज तो किसी तरफ से वो शांताकार दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, आज तो एक एक रोए से क्रोध की ज्वाला निकल रही है। मां चल करके शांत करो। लक्ष्मी जी ने सोचा जो शेष सैया पर लेटे रहते हैं, जिनके हम चरण दबाती रहती हैं, वही नारायण होंगे वहां। वो क्या जाने कि शेर बने खड़े हैं। इसलिए सोने की थाली में आरती सजाई और आरती उतारने के लिए माता जी आ गई। अब माता जी नीचे देखती आ रही हैं और नीचे हैं भगवान के चरण। चरण तो बड़े सुंदर हैं क्योंकि नीचे तो मनुष्य हैं, ऊपर शेर हैं, तो नीचे के चरण बड़े सुंदर। तो चरणों को देखती जा रही हैं, आरती भगवान की उतार रही हैं लक्ष्मी जी। भगवान ने मन में सोचा लक्ष्मी जी इतने भाव से मेरी आरती उतार रही हैं, अभी मेरे चेहरे को नहीं देखा। इसलिए भगवान ने बड़ी भयंकर गर्जना किया, अट्टहास किया। और जब भयंकर गर्जना किया तो लक्ष्मी जी ने ऊपर देखा,
जैसे शेर का मुंह देखा शेर का चेहरा, दैया मैया करती लक्ष्मी आरती की थाली दूर फेंक कर भागी वहां से। इतनी जोर से भागी कि रास्ते में 3 पटक लग गई लक्ष्मी जी को। दूसरा श्वास बैकुंठ में लिया। ब्रह्मा जी ने कहा अब होगी महाप्रलय। जब लक्ष्मी जी भी इनके क्रोध को ठंडा नहीं कर पाई तो अब होगी महाप्रलय। नारद जी ने कहा सुनो, जिस भगत के लिए भगवान आए हैं प्रहलाद जी के लिए, वो भगत तो अभी बंधा पड़ा है खंभे से। खंभा टूट गया लेकिन प्रहलाद तो बंधे पड़े हैं, खंभे से खोला थोड़े गया है। तो जब तक भगत बंधन से नहीं खोला जाएगा और वो इनके सामने नहीं आएगा तब तक भगवान का क्रोध ठंडा होने वाला नहीं है। इसलिए नारद जी आए, प्रहलाद को खोला बंधन से और कहते हैं बेटा जाओ प्रभु का क्रोध शांत करो। प्रहलाद हाथों को जोड़ करके सामने आए। जब प्रहलाद को देखा भगवान नरसिंह ने गदगद हो गए, गोद में उठा लिया प्रहलाद को, नेत्रों से आंसू बहाते हुए सिर को सहलाने लगे। बेटा प्रहलाद, मुझे आने में देर हो गई, बड़े कष्ट तूने सहे हैं मेरे नाम के लिए, नाम को नहीं छोड़ा, मुझे आने में देर हो गई, बेटा क्षमा करना मेरे को। सब देवता प्रहलाद जी को धन्यवाद दे रहे हैं। कितना धन्य है प्रहलाद, कितनी पावन कितनी श्रेष्ठ भक्ति है कि भगवान भी जिनसे क्षमा मांग रहे हैं। बेटा प्रहलाद मेरे को क्षमा कर देना, आने में मेरे को देर हो गई, तुझको बचाने में न जाने कितने कष्ट तेरे को सहने पड़े मेरे नाम के लिए। फिर नरसिंह भगवान आए, हिरण्यकश्यप के सिंहासन पर बैठे, प्रहलाद गोदी में लेटे हैं। भगवान सिर को सहलाते जा रहे हैं प्रेम से, सिर को सहलाते जा रहे हैं। प्रहलाद से कह रहे हैं बेटा प्रहलाद, हम तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हैं, मांग ले कुछ। प्रहलाद ने कहा प्रभु मांगते तो हैं व्यापारी लोग, हमने 10 रुपये आपको दिए, बदले में पाव भर चीनी मेरे को दे दिया है। तो ऐसे अदला बदली तो व्यापारियों में होती है, जितना मैंने धन दिया उतनी सामान तुमने मेरे को दे दिया। प्रभु मैंने नाम का भजन किया, मैंने भक्ति किया, उसके बदले में आपको मांग लें तो व्यापार हो गया। और हम व्यापार नहीं करते प्रभु, हैं? हम तो आपके पुत्र हैं, आपके भगत हैं, भक्ति में व्यापार नहीं होता। हमने 1 लोटा जल शंकर जी को चढ़ाया और हाथ जोड़कर कहते हैं सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। अब 1 लोटा जल चढ़ाया और करोड़ों की संपत्ति मांग रहे हैं भगवान से। ये व्यापार है। और ये व्यापार कैसा है कि 1 रुपये दे करके पूरा मकान मांगना शुरू कर दो, हैं? 1 रुपये खर्चा करके पूरा मकान मांगना शुरू कर दो। बराबर का व्यापार हो तो ठीक है, चलता है। मान लीजिए अरे 2 साल 10 साल 20 साल 50 साल भगवान के नाम का भजन करो, उसके बदले में कुछ मांगो तो ठीक है, व्यापार बराबर का हो जाएगा। लेकिन 2 दिन फूल चढ़ाए भगवान के ऊपर, जरा सी अगरबत्ती हाथ में लिया, घुमाने लगे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, सब कुछ मांग रहे हैं। ऐसा व्यापार भी ठीक नहीं है। भगवान प्रहलाद कहते हैं प्रभु आज मेरे को सब कुछ मिल गया, मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया आज। भगवान ने कहा क्या प्राप्त कर लिया? अभी तो तेरे को कुछ मैंने दिया ही नहीं है। प्रहलाद ने कहा एक बात बताओ प्रभु, आपकी प्रिय पत्नी जो लक्ष्मी जी हैं, कभी अपनी प्रिय पत्नी लक्ष्मी जी को ऐसे गोद में लिटा करके उनके सिर को सहलाया है तुमने? भगवान ने कहा याद नहीं आता, लेकिन कभी ऐसा नहीं किया मैंने, कभी नहीं किया। प्रहलाद ने कहा प्रभु एक बात बताओ, तुम्हारे पुत्र जो ब्रह्मा जी हैं, जो नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा, तो जो तुम्हारे पुत्र ब्रह्मा जी हैं, उन ब्रह्मा जी को ऐसे गोद में लिटाकर, अपने बेटा को ऐसे गोद में लिटाकर कभी उनके गालों को सहलाया है तुमने? भगवान ने कहा कभी ऐसा नहीं किया मैंने। प्रभु क्षमा करना, एक बात और बताएं, जो आपका पौत्र है, पोता,
कहते हैं कि मूलधन से ब्याज ज्यादा प्रिय होता है? बेटे से पोता ज्यादा प्रिय होता है। तो जो तुम्हारे पोता हैं, पौत्र, जिनका नाम है भगवान शंकर, ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से रुद्र भगवान का जन्म हुआ, ये रुद्र भगवान शिव के अंश अवतार हैं। तो भगवान शिव तुम्हारे पौत्र, तो कभी शंकर जी को गोद में ऐसे लिटा करके उनकी दाढ़ी में हाथ लगाकर दुलार किया है कभी तुमने? भगवान ने कहा कभी नहीं किया मैंने ऐसा। प्रहलाद कहते हैं प्रभु, जो सुख रमा लक्ष्मी को नहीं मिला, जो सुख ब्रह्मा जी को नहीं मिला, जो आनंद भगवान शिव को नहीं मिला, आज वो सारे आनंद मेरे को मिल रहे हैं। आपकी गोद में लेटा हूं प्रभु। जिनकी एक झलक पाने के लिए ऋषि मुनि महात्मा लाखों वर्ष तक ध्यान लगाए रहते हैं, उनकी गोद में लेटा हूं। तुम्हारा वरद हस्त मेरे सिर पर चल रहा है, कभी मेरी दाढ़ी में हाथ लगाकर दुलार करते हैं मेरा, कभी मेरे गालों को सहलाते हैं, कभी पुचकारते हैं, कभी जुबान से मेरे को चाटते हैं प्रभु। और क्या चाहिए मेरे को, जो शंकर भगवान नहीं पा सके, जो ब्रह्मा जी नहीं पा सके, जो प्यार लक्ष्मी जी नहीं पा सकी, वो प्यार मेरे पर लुटा रहे हैं आप। और क्या चाहिए प्रभु? मेरे को कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ मिल गया मेरे को। भगवान कहते हैं एक बात बता प्रहलाद, मेरे बड़े बड़े दांत देख करके, भयंकर चेहरा मेरा देख करके शेर वाला देवता आकाश में खड़े हैं, सामने आने की हिम्मत नहीं पड़ रही। और तू मेरी गोद में बैठा है, कभी मेरे बालों को पकड़कर खींचता है, कभी दाढ़ी को पकड़कर खींचता है। 5 वर्ष के हैं इसलिए बालवत व्यवहार कर रहे हैं, बच्चों के जैसे। तो भगवान ने कहा तू मेरी दाढ़ी को भी पकड़कर खींचता है, बाल भी पकड़कर खींचता है, ऐसे चपलता से मेरे से बात भी कर रहा है तू, क्या तेरे को डर नहीं लगता मेरे भयंकर चेहरा को देखकर? भगवान प्रहलाद कहते हैं प्रभु एक बात बताओ, शेर जब जंगल में दहाड़ता है तो जंगल के जितने भी जीव होते हैं सब भाग जाते हैं। शेर की गर्जना सुनकर के जंगल के सारे जीव भाग जाते हैं। क्या शेर का बच्चा भी भाग जाता है? शेर का पुत्र भी भाग जाएगा? वो थोड़े भागेगा, सारे जीव भाग जाएंगे, लेकिन शेर का जो बच्चा है वो तो शेर के ऊपर ही उछल कूद करेगा, शेर चाहे जितनी गर्जना करे। वो शेर का बच्चा तो शेर के ऊपर उछलेगा, वो थोड़े डरेगा। इसलिए प्रहलाद कहते हैं प्रभु मैं तो आपका बेटा हूं, पुत्र हूं, और जब पुत्र हूं तो हम काहे डरें? इसलिए ये देवता लोग जो डरे हुए खड़े हैं, महाराज ये सब जंगल के जीव हैं, लेकिन मैं तो आपका बेटा हूं। जिसने भगवान को अपना बना लिया, जो भगवान का हो गया, उसे क्या डरने की जरूरत है? हमारे साथ श्री भगवान तो किस बात की चिंता, चरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। न खाने की, न पीने की, न मरने की, न जीने की, मेरे स्वामी को रहती है मेरी हर बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। भगवान ने कहा प्रहलाद तू बड़ी मीठी बात करता है। प्रहलाद ने कहा प्रभु सही कह रहा हूं, जो तुम्हारा भयंकर चेहरा देख करके भाग गए वो गए काम से, लेकिन भयंकर चेहरा देख करके जो डरे नहीं, तुम्हारे पास आ गए, तुम्हारे चरणों में आ गए नाथ, उनके ऊपर आपकी करुणा बरसती है, उनके ऊपर आपका प्रेम बरसता है नाथ। और जो भाग गए वो गए काम से, जो पास में आ गए उन्हें सब कुछ मिलता है। इसलिए प्रभु हम तो नहीं डरेंगे। भगवान ने कहा प्रहलाद तू मांग ले कुछ, हम देना चाहते हैं। ना प्रभु कुछ नहीं, और देना ही चाहते हैं तो केवल इतना ही दे दें कि मेरी मांगने की इच्छा ही समाप्त हो जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा प्रहलाद तू मेरे से कुछ मांगेगा नहीं, मैं दिए बिना रह नहीं सकता,
चल मैं तेरे को अपनी तरफ से वरदान दे रहा हूं, अपने पिताजी के सिंहासन पर बैठ और एक कल्प तक तू राज्य करेगा, एक कल्प तक तू राज्य करेगा। एक कल्प कितना बड़ा होता है जानते हो? ये सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युग जब 71 बार बीत जाएं तब एक मनवंतर होता है, एक मनु का राज्य समाप्त होता है। और ऐसे जब 14 मनु बीत जाते हैं तब एक कल्प होता है। ऐसे एक कल्प तक तू राज्य करेगा प्रहलाद, और फिर संसार छोड़ने के बाद तू मेरे धाम को आएगा, वहां मेरा पार्षद बन करके हमेशा हमेशा के लिए मेरे साथ रहेगा तू, हमेशा हमेशा के लिए मेरे पास रहेगा तू। ऐसा भगवान ने वरदान दिया, प्रहलाद का तिलक किया, और फिर भगवान नरसिंह वहां से अंतर्ध्यान हो गए, चले गए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। इसीलिए संत कहते हैं, भगवान के नाम की बूटी जिसने पी लिया, भगवान के नाम की बूटी का जिनके ऊपर नशा चढ़ गया, उन्हीं का जीवन धन्य हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। एक बार सब लोग जोर के साथ जयकारा लगाएं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। क्योंकि भगवान का प्राकट्य होने वाला है आज, अभी होगा थोड़ी देर में, तो जन्मोत्सव में सम्मिलित होना है। उत्साह भरा रहना चाहिए सबके अंदर। बीच बीच जयकारा भगवान के नाम का कीर्तन करते रहोगे तो आलस्य दूर रहेगा, उत्साह भरा रहेगा। उत्सव में उत्साह न हो तो उत्सव बेकार। भाव से बोलेंगे थोड़ा। बूटी हरि के नाम की, ये बूटी प्रभु के नाम की, सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की, सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की, सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की, सबको पिला के पी। पीने की है तमन्ना तो, पीने की है तमन्ना तो, पीने की है तमन्ना तो, खुद को मिटा के पी। पीने की है तमन्ना तो, बूटी हरि के नाम की, सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की। ब्रह्मा ने चारों वेद की पुस्तक बना के पी। ब्रह्मा ने चारों वेद की, ब्रह्मा ने चारों वेद की पुस्तक बना के पी। भोले ने अपने शीश पे, भोले ने अपने शीश पे गंगा चढ़ा के पी। भोले ने अपने शीश पे गंगा चढ़ा के पी। बूटी हरि के नाम की, सबको पिला के पी। ब्रज गोपियों ने कृष्ण को माखन खिला के पी। ब्रज गोपियों ने कृष्ण को,
ब्रज गोपियों ने कृष्ण को माखन खिला के पी, बजरंग बली ने रावण की, बजरंग बली ने रावण की लंका जला के पी, बजरंग बली ने रावण की। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी, बूटी हरि के। शंकर ने अपने पर्वत पे डमरू बजा के पी, शंकर ने अपने पर्वत पर, शंकर ने अपने पर्वत पर डमरू बजा के पी, नारद ने गीत गा गा के, नारद ने गीत गा गा के बीड़ा बजा के पी, नारद ने गीत गा गा के, नारद ने गीत गा गा के बीड़ा बजा के पी, बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी, बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी, सबको पिला के पी, सबको पिला के पी। बोलिए श्री सीताराम भगवान की, जोर से बोलिए नरसिंह भगवान की। प्रहलाद जी को वरदान देकर के भगवान नरसिंह अंतर्ध्यान हो गए और इसी के साथ सप्तम स्कंद का भी विश्राम होता है। अष्टम स्कंद प्रारंभ हुआ। यहाँ सुखदेव जी कहते हैं, आपका प्रश्न था परीक्षित, भगवान भेदभाव क्यों करते हैं? तो देखो, भगवान आए, प्रहलाद ने बुलाया, प्रहलाद के लिए आए भगवान नरसिंह, लेकिन हिरण्यकश्यप को मार करके उसका भी उद्धार किया, उसे भी मुक्ति धाम भेजा, अपने धाम, और प्रहलाद के ऊपर भी कृपा करके अपने धाम को जाने का वरदान दिया। दोनों के साथ बराबर व्यवहार किया, इसलिए भेदभाव नहीं करते हैं। कहने का मतलब ये, भगवान के सामने जो पहुंच जाए, राक्षस लोग भगवान से युद्ध करते हैं, भगवान के सामने जाकर के उनसे युद्ध करते हैं और उनके हाथ मर करके परम गति को प्राप्त होते हैं, उनका भी कल्याण होता है। भाई मरना तो निश्चित है जन्म के बाद, लेकिन न जाने कैसे मृत्यु हो, और भगवान के हाथों मर करके परम गति पाना ये निश्चित है। इसलिए प्रहलाद की भी सदगति हुई, हिरण्यकश्यप की भी सदगति हुई। ऐसे अष्टम स्कंद का जब प्रारंभ किया सुखदेव जी ने, तो इसमें 4 मनवंतरों की कथा सुनाई है। थोड़ा जल्दी जल्दी में हम कर रहे हैं, भगवान कन्हैया के जन्म तक पहुंचना है। जिस दिन जहां तक विश्राम की सीमा होती है वहां तक कथा जरूर पहुंचाना होता है? और छोड़ना है नहीं बीच में, ये हमारा नियम है। कथा बीच में छूटी तो ऐसा होना ठीक नहीं होता है, इसलिए कथा बीच में छोड़ना नहीं है, कथा सब होनी है। 8वें स्कंद में 4 मनवंतरों की कथा कही है श्री सुखदेव जी ने। पहले मनवंतर में गजग्राह की कथा सुनाई। इसमें भगवान का हरि के रूप में अवतार हुआ, हरि रूप में गज को बचाने के लिए आए। गज के पैर पकड़ा ग्राह ने, गज ने भगवान की पुकार किया, गज को बचाने के लिए भगवान गरुड़ के ऊपर बैठ करके आए। गज को पकड़ करके, हाथी को पकड़ करके जल से बाहर निकाला। सबसे पहले चक्र सुदर्शन से ग्राह का सिर काटा, हाथी को छुड़ाया बंधन से, इसके बाद में गज का भी उद्धार किया। अब यहां समझें, ग्राह के शरीर से भगवान के चरणों का स्पर्श हुआ तो ग्राह के शरीर से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ, एक गंधर्व प्रकट हुआ, ग्राह का उद्धार हुआ सबसे पहले।
बाद में हाथी का उद्धार हुआ, पहले ग्राह का। तो इसकी थोड़ी भूमिका बताई है सुखदेव जी ने। ये गज कौन था और ग्राह कौन था? तो कहते हैं देखो, ये ग्राह जो था घड़ियाल, ये हुहु नाम का गंधर्व था। देवताओं में दो विदूषक होते हैं। विदूषक माने होता है जैसे नाच नौटंकी में जोकर होते हैं, जोकर। जैसे रासलीला और रामलीला में मनसुखा धनसुखा होते हैं, माने समाज को हंसाने का काम करते हैं, सबका आलस्य दूर करने का काम करते हैं। इनको विदूषक बोलते हैं, जोकर। तो देवताओं के भी दो विदूषक हैं, हंसाने वाले, आलस्य दूर करने वाले, जिनके नाम है हाहा और हुहु। इनका सर्टिफिकेट है कि तुम किसी के भी साथ कोई भी व्यवहार करो, छूट है तुमको, क्योंकि इनका तो काम है हंसाना, चाहे जैसे हंसावें। तो एक बार हुहु नाम का गंधर्व एक तालाब के किनारे बैठा था, सरोवर के किनारे। उसी समय सरोवर में देवल नाम के ऋषि आए, स्नान किया और स्नान करके अंजलि में जल लेकर के सूर्य भगवान को अर्घ्य देने लगे, नेत्र बंद करके। हुहु गंधर्व ने विचार किया, आज इन बाबा को ऐसा डराऊंगा जो जीवन भर याद करेंगे। और फिर हुहु गंधर्व जल के अंदर डुबकी लगा करके पानी के अंदर ही अंदर जा करके बाबा का पांव पकड़ लिया, बाबा के चरण पकड़ लिए। और जब किसी ने चरण पकड़े जल के अंदर तो घबरा गए बाबा, नेत्र बंद किए, ध्यान अर्घ्य दे रहे थे, ध्यान उनका उसमें लगा हुआ था, इसलिए एकदम से हड़बड़ा गए। ऐसा घबराए अंजलि छूट गई, जल नीचे गिर गया। देवल को बड़ा क्रोध आया, कौन है दुष्ट, मेरे पैर को पकड़ लिया है, श्राप देता हूं, ऐसे ही सबके पैर पकड़, ग्राह बन जा। अब हुहु गंधर्व हाथ जोड़कर सामने खड़ा हुआ, ऋषिराज आपने श्राप दे दिया बिना विचार किए, मैं तो हुहु नाम का गंधर्व हूं, लोगों का आलस्य दूर करना तो मेरा काम है। प्रभु मैं देवताओं का विदूषक हूं। देवल ने कहे तो गलती हो गई, मैंने अनजाने में तुमको श्राप दे दिया, जानता नहीं था कि तुम ये मजाक करने वाले हो, नहीं तो श्राप थोड़े देता, लेकिन अब गलती हो गई। ग्राह तो तुम जरूर बनोगे, श्राप गलत नहीं हो सकता, लेकिन एक वरदान भी साथ में दे रहा हूं। ग्राह बनोगे जब किसी हाथी के गज के पैर पकड़ोगे, गज भगवान को पुकारेगा, भगवान को बुलाएगा, भगवान आएंगे और उनके चरण स्पर्श से तुम्हारा उद्धार होगा, कल्याण होगा। आज वही समय आया, ग्राह से चरण का स्पर्श हुआ तो ग्राह से गंधर्व प्रकट हुआ हुहु नाम का, और भगवान की स्तुति करके अपने धाम चला गया। बाद में गज का उद्धार हुआ, गज के भी चरण का स्पर्श हुआ तो गज का भी शरीर परिवर्तित हो गया। गज के शरीर से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। ये इंद्रद्युम्न नाम के राजा थे। एक बार इंद्रद्युम्न नाम के राजा मतवाले हाथी की तरीके से झूमते हुए जा रहे थे, अहंकार में मस्त। उधर से दुर्वासा ऋषि आ रहे थे। दुर्वासा का स्वागत नहीं किया अहंकार में भर करके। ये अहंकार रूपी शत्रु जब दिमाग के ऊपर चढ़ता है तो व्यक्ति किसी को कुछ नहीं समझता है, चाहे संत हो, चाहे विद्वान हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे ब्राह्मण हो, शुद्ध हो, अशुद्ध हो, सब एक तरीके से दिखते हैं उसको, क्योंकि अहंकार बैठा है सिर के ऊपर, हमारे सिवा कोई कुछ है ही नहीं। तो अहंकार में मस्त दुर्वासा का स्वागत नहीं किया। दुर्वासा ने अपना अपमान समझ लिया, श्राप दे दिया, मतवाले हाथी की तरह झूमता चला रहा, मेरा स्वागत नहीं किया, मेरा अभिनंदन नहीं किया, जा श्राप देता हूं तो हाथी बन जा। चरण में गिर पड़ा, प्रभु हाथी बनूंगा लेकिन उद्धार कैसे होगा, कल्याण कैसे होगा। दुर्वासा ने कहा, जब कोई ग्राह तेरे पैर पकड़ेगा, तू भगवान की पुकार करेगा तो भगवान के हाथों तेरा उद्धार होगा। आज वही समय आया, भगवान के चरण स्पर्श से हाथी का भी उद्धार हुआ। इंद्रद्युम्न राजा के रूप में परिवर्तित होकर के स्वर्ग चला गया, भगवान की जय जयकार करता हुआ।
हरि रूप में ग्राह और गज का दोनों का उद्धार किया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इसमें भी देखिए भेदभाव कहां किया भगवान ने। भगवान आए थे हाथी को बचाने, अब ग्राह ने बुलाया तो नहीं था, बुलाया तो हाथी ने था, लेकिन ग्राह का पहले कल्याण किया, बाद में हाथी का कल्याण किया। जो भगवान के सामने जाता है, भगवान उसका कल्याण करते हैं। उसके आचरण पर, उसके स्वभाव पर, उसके पापों पर ध्यान नहीं देते हैं, भगवान उसका कल्याण ही करते हैं। जो धर्म पर चलते हैं वो भगवान के सामने चल रहे हैं, जो अधर्म पर चलते हैं वो भगवान के पीछे हैं, इसलिए उनका पतन होता है। धर्म पर चलना ही मानव जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। आज दोनों का उद्धार किया हरि रूप में भगवान ने। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। दूसरे मनवंतर में भगवान ने 52 के रूप में अवतार लिया। राजा बलि के निमित्त, थोड़ा इसकी भूमिका जल्दी जल्दी में समझ लें। देवासुर संग्राम हुआ, जिसमें दैत्यों ने देवताओं को परास्त कर दिया, स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। देवता भगवान नारायण के पास आए, याचना किया। भगवान ने कहा समुद्र मंथन का कार्य करो, दैत्यों को अपने पक्ष में करके। दैत्य और देवता दोनों मिलकर समुद्र मंथन करो, उसमें से अमृत निकलेगा, हम सब देवताओं को पिला देंगे, तुम सब अमर हो जाओगे, फिर दैत्य तुमको मार नहीं पाएंगे, तुम्हारी विजय हो जाएगी, तुम अमर हो जाओगे। भगवान की माया से दैत्य मोहित हो गए, देवताओं की बात मान करके समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। समुद्र मंथन हुआ, 14 रत्न निकले, सबका आपस में बंटवारा हुआ, अंत में अमृत निकला। जिस अमृत के लिए लड़ाई शुरू हुई, भगवान मोहिनी बनकर के आ गए, अमृत कलश अपने हाथ में ले लिया और दैत्यों की ओर मुस्कुराते रहे, मंद मंद तिरछी नयन चलाते हुए दैत्यों को अपने वश में कर लिया और देवताओं को अमृत पिला दिया। दैत्य लोग देखते रह गए। सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ करके राहु नाम के दैत्य ने भी धोखे से अमृत पान कर लिया। जब भगवान को पता चला तो चक्र से उसका सिरोच्छेदन कर दिया, सिर काट दिया। अमृत पी चुका है इसलिए मरा नहीं, सिर भी जिंदा और धड़ भी जिंदा। सिर बन गया केतु, धड़ बन गया राहु। आज भी सूर्य चंद्रमा से बदला लेने के लिए दोनों को ग्रसते हैं। सूर्य चंद्रमा को राहु और केतु, जिसको ग्रहण बोलते हैं, ग्रहण पड़ते हैं। देवताओं को अमृत पिला दिया। जब दैत्यों ने देखा मोहिनी के रूप में भगवान, अब देखें समुद्र मंथन में भगवान के 2 अवतार हुए हैं। कच्छप का रूप धारण करके मंदराचल पहाड़ को पीठ पर धारण किया और मोहिनी अवतार लेकर के देवताओं को अमृत पिलाया। जब देखा छलिया नारायण ने मेरे साथ छल किया है, मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों ने समझा, तो देवताओं पर आक्रमण किया। बड़ा भीषण संग्राम हुआ। देवता अमृत पी चुके हैं इसलिए मरे नहीं, सारे दैत्य मारे गए। देवताओं ने सब दैत्यों को मार दिया। शुक्राचार्य ने देखा हमारे चेला मर चुके, सो शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी विद्या के द्वारा सारे दैत्यों को जीवित किया। जिस समय ये देवासुर संग्राम हुआ था, समुद्र मंथन हुआ था, उस समय के राजा थे बलि, दैत्यों के राजा थे बलि। बलि ने शुक्राचार्य से कहा, गुरुदेव मेरी विजय कैसे हो देवताओं पर, स्वर्ग का अधिकार कैसे मिले, इसका कोई तरीका है? क्योंकि अमृत पी चुके हैं देवता, मरेंगे तो है नहीं। शुक्राचार्य ने कहा, देखो 4 काम अगर तुम कर लो, 4 काम करने का अगर व्यसन बना लो, तो तुम्हें ऐसे तेज की प्राप्ति होगी,
ऐसा दिव्य बल तुम्हें प्राप्त होगा जिसके बल से तुम देवताओं को परास्त कर सकते हो। क्या करें भगवान? शुक्राचार्य ने कहा, देखो, संत की सेवा, ब्राह्मण की सेवा, गुरु जी की सेवा और गाय की सेवा, इन चार की सेवा मन लगा करके करो, क्योंकि इन चारों के आशीर्वाद में वो शक्ति होती है कि चाहे जितना काम पेंडिंग पड़ा हो, लेकिन चारों का अगर भाव से, मन से आशीर्वाद मिल गया तो जरूर कार्य की सिद्धि होगी, ये निश्चित है। बहुत बड़ी शक्ति होती है। और जब गुरु जी ने उपदेश किया तो बलि ब्राह्मण की, संत की, गुरु जी की, गाय की मन लगाकर सेवा करने लगा। सेवा करते करते इतना बड़ा दानी बन गया कि कोई भी संत, कोई भी ब्राह्मण जो कुछ मांग ले वही बलि दे देता है। बहुत बड़ा दानी बन गया। इधर ब्राह्मणों ने अपने प्रताप से बलि के ऊपर कृपा करके एक दिव्य रथ का निर्माण किया और बलि से कहा, इस रथ के ऊपर बैठ करके तुम देवताओं पर आक्रमण करो, तुम्हारी विजय होगी, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। बलि ने गुरु जी का आदेश लेकर के देवताओं पर आक्रमण किया और देवताओं को पराजित किया, स्वर्ग पर अधिकार किया। देवता लोग फिर मारे मारे घूमने लगे, भगवान नारायण के पास आए, प्रभु कृपा करो। भगवान नारायण ने कहा, देखो, बलि के ऊपर है गुरु जी की कृपा, और गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। जिसके ऊपर गुरु जी की कृपा हो जाए फिर उसका बाल बांका कोई नहीं कर सकता है। इसलिए गुरु जी की कृपा पाने के लिए तो बड़ा प्रयास करना पड़ता है, बड़ा प्रयास करना पड़ता है, बहुत नजदीक जाना पड़ता है। और इस समय गुरु जी की बड़ी विशेष कृपा है बलि के ऊपर, इसलिए हम तो उसको नहीं जीत सकते, पराजित कर सकते, और कोई उपाय भी नहीं है। हाँ, एक साधन है, बलि से भिक्षा के रूप में अगर स्वर्ग मांग लिया जाए तो संभव हो सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं। देवताओं ने कहा, प्रभु तो कुछ करो। नारायण ने कहा, ठीक है, कुछ करता हूं। भगवान ने आश्वासन दिया। इधर अदिति मैया ने, जिनके पुत्र हैं देवता, अदिति मैया ने अपने पति कश्यप जी से याचना किया, हमारे पुत्र मारे मारे घूम रहे हैं, मेरे पुत्रों को इनका अधिकार कैसे प्राप्त हो। कश्यप ऋषि ने पयोव्रत का साधन बताया। देवी, फाल्गुन के महीने में शुक्ल पक्ष में एक पयोव्रत होता है, उस पयोव्रत का अनुष्ठान करो, तुम्हारे दिव्य सुंदर बलवान पुत्र की प्राप्ति होगी, जो राजा बलि से तुम्हारे पुत्रों के लिए अधिकार मांगने में समर्थ होगा, प्राप्त करने में समर्थ होगा। ये 12 दिन का व्रत होता है पयोव्रत, फाल्गुन के महीने में। पयोव्रत का अर्थ होता है जो दूध का आहार करके, वो भी 24 घंटे में केवल एक बार थोड़ा सा दूध पी करके 12 दिन तक रहे, 12 दिन तक व्रत करे और नियम से व्रत को करे। कोई भी गलत बात मुंह से 12 दिन तक कतई न निकाले, माने अनर्गल कोई बात न करे, ज्यादा दूषित लोगों से मिलना जुलना बंद करे, केवल भगवान के नाम का भजन 12 दिन तक, केवल भगवान के नाम का भजन कीर्तन करता हुआ व्रत को जो महिला पूर्ण करती है उससे संतान की प्राप्ति अवश्य होती है, ये निश्चित है। कश्यप ऋषि का बताया हुआ ये सूत्र, पयोव्रत करने से दिव्य संतान की, सुंदर संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। कश्यप ऋषि ने सारे नियम बताए। माता अदिति ने व्रत किया, जिस व्रत के प्रभाव से भगवान माता अदिति के गर्भ में अपने अंश को डाल करके स्वयं पुत्र बन करके माता अदिति के यहाँ पधारे। भादों के महीने में शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को 52 भगवान माता अदिति से प्रकट हुए पुत्र के रूप में। बोलिए 52 भगवान की। 52 भगवान प्रकट हुए, लेकिन 7 वर्ष के बालक के रूप में 52 जी प्रकट हुए।
यज्ञोपवीत संस्कार इनका आज ही संपन्न किया कश्यप ऋषि ने। और उस यज्ञोपवीत संस्कार में आचार्य को खुश करने के लिए भिक्षा मांगने के लिए चले, माता आदि शक्ति से भिक्षा लेकर आए, दिया, लेकिन आचार्य बृहस्पति जी बनकर आए हैं, देवताओं के गुरु। बृहस्पति जी ने कहा इतना नहीं और चाहिए। महाराज तो किससे मांग करके लामे जो तुम्हारे मतलब भर का हो जाए। बृहस्पति जी ने कहा रेवा नदी के किनारे राजा बलि यज्ञ कर रहा है, उससे जाकर के मांग करके लाओ, बलि जो कुछ भी दे देगा वो हमारे मतलब भर का हो जाएगा। ठीक है महाराज। अब 52 जी चल दिए राजा बलि के पास भिक्षा मांगने के लिए। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं 7 वर्ष की अवस्था, गोरा रंग, दिव्य शरीर, दिव्य चेहरा, मालूम पड़ता है सूर्य भगवान जा रहे हो, ऐसा दिव्य तेज दमक रहा है, झलक रहा है चेहरे के ऊपर। 52 भगवान के छोटे छोटे चरण हैं, एक हाथ में कमंडल है, एक हाथ में तुलसी की माला है, छाता लगाए हुए हैं, बगल में मृगचर्म दबा हुआ है, कोपीन धारण किए हैं, ब्रह्मचारी का वेश बनाए जा रहे हैं। अब सुखदेव जी की दृष्टि देखें। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, आज जो बामन बने हैं वही आगे चल करके यशोदा के लाला देवकी के पुत्र बनेंगे कृष्ण के रूप में। जो आज बामन बने हैं वही तो कृष्ण कन्हैया बनेंगे हैं। और जा रहे हैं बलि के यहाँ देवताओं का काम करने के लिए, बड़ी मतवारी चाल में जा रहे हैं। ये मतवारी वाकी चाल किसकी? जो आगे चल करके यशोदा के लाला बनेंगे। ये मतवारी वाकी चाल मेरो यशोदा को लाल, मतवारी वाकी चाल मेरो, मतवारी वाकी चाल मेरो यशोदा को लाल, मतवारी मेरो यशोदा को लाल, प्यारो नंद जी को लाल मेरो, यशोदा को लाल, प्यारो नंद जी को लाल मेरो, यशोदा को लाल, प्यारो नंद जी को लाल, मतवारी वाकी चाल मेरो यशोदा को लाल, मतवारी। मतवारी वाकी चाल मेरो यशोदा को लाल, मत बने बामन कृपाल, प्यारो नंद जी को लाल, बने बामन बने बामन कृपाल, प्यारो नंद जी को लाल, मतवारी वाकी चाल मेरो यशोदा को लाल, मतवारी। मतवारी वाकी चाल मेरो यशोदा को लाल, मतवारी वाकी मेरो यशोदा को लाल, मतवारी वाकी चाल मेरो यशोदा को लाल। बोलिए 52 भगवान की। राजा बलि के पास आए, सब जानते हैं कथा। बलि ने बड़ा स्वागत किया, मांग लो महाराज कुछ। बामन जी ने पहले तो मना किया, हम मांगते नहीं हैं किसी से कुछ। बलि ने ज्यादा आग्रह किया तो 3 पैर पृथ्वी दे दो बस, वो भी शर्त है कि अपने पैर से नाप करके लूंगा, मैं अपने पैर से खुद नापूंगा। बलि ने स्वीकृति दिया, लेकिन शुक्राचार्य समझ गए, सोचा ये है तो बहुत छोटा, 52 अंगुल का, बात बहुत बड़ी करता है।
तो थोड़ा ध्यान लगा करके जब बामन जी को गौर से देखा तो बामन जी में नारायण का दर्शन होने लगा शुक्राचार्य जी को। बलि का हाथ पकड़ करके एकांत में लेकर गए शुक्राचार्य, राजन जानते हो ये कौन है? बलि ने कहा बामन जी हैं, ब्राह्मण के बालक। शुक्राचार्य ने कहा ना ये 52 है न 53 है, सुनो ये वही हैं जिन्होंने नरसिंह बनकर के हिरण्यकश्यप को मारा, जिन्होंने हिरण्याक्ष को मारा, 12 बनकर के, मोहिनी बनकर के तुमको अंगूठा दिखाया, देवताओं को अमृत पिला दिया। ये वही है, कभी छोरी बनकर आता है, कभी छोरा बनकर आता है, कभी बौना बनकर आता है। इसके अनंत रूप हैं, ये नारायण है, छलिया नारायण है, इसलिए सावधान हो जाओ। बलि देने लेने की बात मत करना, मना कर दो। बलि ने कहा प्रभु आपने ऐसा बता करके मेरे विश्वास को और पक्का कर दिया है, अब तो मैं जरूर दूंगा, क्योंकि सब संपत्ति रघुपति के आही। बलि का स्वभाव देखें पहले। बलि कहता है जो कुछ भी मेरे पास धन है वो सब परमात्मा का दिया हुआ है। जब संसार में जन्म हुआ था तो कुछ लेकर नहीं आए थे, सब यहीं से मिला, और जब यहां से जाएंगे तो सब यहीं रह जाएगा, दूसरे को भगवान दे देंगे, और जब वो भी चला जाएगा दुनिया से तो तीसरे को दे देंगे। भगवान ही देते हैं सबको। यहां पर कोई न लेके आता है न लेके जाता है, तो उनकी दी हुई संपत्ति और वही मांगने के लिए आए हैं, तो हम क्यों मना कर दें? जब सब कुछ भगवान का दिया हुआ, इसलिए भागवत शिक्षा देती है जो कुछ भी मेरे पास है, थोड़ा है या बहुत है, जितना मेरे को भगवान ने दिया है सब भगवान का दिया हुआ, और भगवान के काम में अगर लगने का नंबर आ जाए तो ये मेरा है, इसलिए ज्यादा हम क्यों दे दें? ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ऐसा अगर सोचते हैं तो वो धन हमारा दूषित हो जाता है। भगवान को बुरा लगता है इसको दिया और मेरे को ही देने से मना कर रहा है। इसलिए बलि की भावना देखें। गुरुदेव भगवान की दी हुई सारी संपत्ति अगर ये 3 पैर में सब कुछ ले लेंगे तो भी कोई बात नहीं, अनंत ब्रह्मांड के मालिक हैं, कहीं ना कहीं तो मेरे को ठिकाना जरूर देंगे। भगवान ने बनाया है, संसार में भेजा है, तो कहीं ना कहीं ठिकाना जरूर देंगे। इसलिए गुरुदेव मैं मना नहीं कर सकता, मैं जरूर दूंगा। बड़ा बहुत मना किया, शुक्राचार्य ने नहीं माने। अंत में संकल्प पढ़ने का नंबर आया, गुरुदेव ने संकल्प पढ़ने से भी मना कर दिया। बावन भगवान ने कहा हम भी ब्राह्मण बालक हैं, पढ़ना जानते हैं संकल्प, चिंता मत करो, जल लो हाथ पर। अब गेड़ुआ उठाया जल लेने के लिए, शुक्राचार्य गेड़ुआ के पात्र में बैठ गए, टोटी में। वैसे भागवत में तो ये बात नहीं लिखी है, लेकिन अन्य पुराणों में, अन्य जगहों पर, जैसे गर्ग संहिता वगैरह में लिखा है कि शुक्राचार्य सूक्ष्म शरीर बना करके गेड़ुआ की टोटी में बैठ गए। जल नहीं गिर रहा है, भगवान ने सोचा बहुत पुराना पात्र रखा है, जंग वगैरह लग गई है, लाओ इसकी सफाई कर दें। सो कुश की पैनी डंडी लेकर के और फेंक करके मारी उस गिड़ुआ की टोटी के अंदर, तो शुक्राचार्य की बाईं आंख फूट गई। बाहर निकले, पात्र के हाहाकार करते भाग गए वहां से। यहां शिक्षा है एक, शुक्राचार्य का एक नेत्र फोड़ा है भगवान ने, एक आंख वाला बना दिया। इसका भाव ये है कि भगवान का कहना है, भगवान का संकेत है कि पूरे संसार को एक दृष्टि से देखो। एक दृष्टि का मतलब ये हुआ कि हम तो ये हैं, ये वो हैं, ये वो हैं, ये रामदास हैं, ये श्यामचरण हैं, वो कालिदास हैं, ऐसा सोचना ठीक नहीं है। सब एक हैं। क्यों? जो अंश मेरे अंदर बैठा है वही अंश इनके अंदर, वही अंश उनके अंदर। पूरे संसार को एक दृष्टि से देखो, भेदभाव की दृष्टि से मत देखो। ऐसे एक दृष्टि का करके शुक्राचार्य को छोड़ दिया। द्वैत भाव खत्म करके अद्वैत भाव लाओ, दो नहीं है, केवल एक है बस।
शुक्राचार्य चले गए वहां से। भगवान ने संकल्प पूर्ण किया। बलि ने कहा जहां मर्जी हो नाप लो प्रभु। बामन जी ने नापने के समय अपना शरीर बढ़ाया। आप कपड़ा खरीदने जाओ, कपड़े की बात हो जाए कि भाई 200 रुपये मीटर दूंगा, तुम कह दो हम अपने मीटर से नाप करके लेंगे, तो दुकानदार तो यही समझेगा कि भाई जितना बड़ा मीटर होता है उतना ही बड़ा तो मीटर इनका भी होगा। अरे भाई हमारा हो सकता है अंगुल 2 अंगुल कम हो, इनको शंका है, और इनका पूरा होगा, बस इतने तो है, लेकिन मीटर तो उतना ही बड़ा होगा। तो दुकानदार ने हाँ कर दिया, भाई अपने मीटर से नाप लेना, क्या दिक्कत है। बात तय हो गई। अब जब बात तय हो गई, नापने का नंबर आया, तो तुमने निकाला 20 हाथ लंबा मीटर। अरे जब अपने मीटर से नापना था तो पहले मीटर दिखाया होता कि इस मीटर से हम नापेंगे। मर्जी होती मानता, नहीं मर्जी होती नहीं मानता। अब मांगने आए 52 अंगुल का रूप बना करके, अपने पैर से नापूंगा, और जब नापने का नंबर आया तो धरती से लेकर आकाश तक केवल 52 भगवान। अरे इतना बड़ा शरीर है कि एक चरण धरती के ऊपर रखा है, दूसरा चरण धरती पर रखने की जगह नहीं है। अब कितना बड़ा शरीर होगा। विराट स्वरूप में 52 जी प्रकट हो गए। बोलिए विराट भगवान की। विराट स्वरूप में 52 भगवान प्रकट हो गए। तीन पैर की बात हुई थी, 2 पैर में ही तीनों लोक नाप लिया। एक पैर धरती पर रखा है, दूसरा रखने की जगह नहीं है। दूसरा पैर उठाया तो ऊपर सत्यलोक में पहुंच गया। ब्रह्मा जी ने देखा अलौकिक पैर धो करके। अब जरा अनुमान करें कितना बड़ा चरण होगा। ब्रह्मा जी जो सृष्टि करता है, वो चरण को धोने के लिए आए भगवान का, लेकिन पूरा चरण नहीं धो पाए, केवल अंगूठे का नाखून ही धो पाए। अच्छा, कितने जल से धोया? कितने जल से धोया? अपने कमंडल में रख लिया। वही जल लेकर के भागीरथ आए, वही जल लेकर के जो गंगा जी कहलाया। और उस जल से 3 गंगा जी बनी थी, एक आकाश गंगा, एक पाताल गंगा, एक मृत्युलोक में आई। पाताल वाली पाताल में चली गई, आकाश वाली आकाश में प्रवाहित हो रही हैं, और धरती वाली धरती पर। अब कितना जल, और इतने जल से चरण धोया 52 जी के, केवल नाखून ही धो पाए। जिसका इतना जल है, अब कितना बड़ा शरीर होगा, अनुमान लगाएं। दूसरा चरण सत्यलोक में, तीसरा बाकी रह गया। बलि से कहा पूरा करो, कहां नापूं? बलि ने कहा प्रभु एक बात बताओ, धन बड़ा होता है कि धन का मालिक? 52 जी ने कहा बड़ा तो मालिक होता है, धन थोड़े बड़ा होता है। बलि ने कहा प्रभु तो अभी तक मेरे धन को नापा है तुमने, मालिक तो वैसे खड़ा है, मेरे शरीर को नाप लो। और 52 जी के शरीर को नापा भगवान ने। जब सिर के ऊपर चरण रखा बलि के, तो बलि की बुद्धि शुद्ध हो गई। जितने विकार भरे थे खोपड़ी में, दिमाग में, सारे विकार नष्ट हो गए, जल करके खाक हो गए। भगवान के चरण पड़ने से बलि दिव्य हो गया, शुद्ध हो गया। 52 जी के चरण स्पर्श से। बलि की पत्नी विंध्यावली भगवान की स्तुति करती है, प्रभु अहंकार में मस्त होकर के मेरे पति ने आपसे जो दुर्व्यवहार किया। बलि ने कहा था मांगिए जो मर्जी हो, जो मांगोगे सो मैं तुमको दूंगा। अरे प्रभु ये तुच्छ जीव आपको क्या दे सकता है? दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। और अहंकार में भर करके भगवान से भी कहा जो कुछ मांगोगे मिलेगा, मांग लो क्या चाहिए। अरे बलि तो तीनों लोकों के केवल मालिक बने थे उस समय, और भगवान तो अनंत ब्रह्मांड के मालिक हैं। रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, जिनके एक एक रोए में 1-1 करोड़ ब्रह्मांड लुढ़क रहे हैं। और 3.5 करोड़ रोए, तो कितने ब्रह्मांड हो गए? गणित लगाना अपने घर,
कितने ब्रह्मांड हो गए, गिनती ही नहीं होती है उतनी जितने ब्रह्मांड हो गए, अनंत ब्रह्मांड के मालिक परमात्मा। और उनको देने के लिए बलि अहंकार में भरकर कहता, मांग लो जो मर्जी आए। विंध्यावली कहती है, प्रभु मेरे पति के अहंकार को नष्ट किया तुमने, बड़ी कृपा किया है। प्रहलाद जी भी आए और अपने पौत्र की सराहना करते हैं बलि की, मेरा परपौत्र तो हमसे भी 4 हाथ आगे निकल गया। प्रहलाद के पुत्र बहरोचन, बहरोचन के पुत्र बलि। इसी को बलिदान बोलते हैं, माने अपने शरीर का दान कर देना, यह बलिदान है। बलिदान आजकल हम लोग करते हैं तो उसका उल्टा करते हैं। बलिदान का मतलब अपने शरीर का दान कर देना, यह बलिदान होता है। बलि ने अपने शरीर का तो दान किया, मेरे शरीर को नाप लो प्रभु। लेकिन हम लोग बलिदान करते हैं तो बकरी काट देते हैं, बकरा काट देते हैं, मुर्गा काट देते हैं, सुअर काट देते हैं, इसको बलिदान कहते हैं। अरे दूसरे जीव को मार करके, काट करके चढ़ा देना, ये बलिदान थोड़े है? बलिदान अपने शरीर को काटना, अपने शरीर को चढ़ाना, अपने शरीर का दान कर देना, ये बलिदान है। बलि के जैसा कोई दान आज तक नहीं कर पाया किसी को, इसलिए बलिदान मशहूर हो गया, बलिदान प्रसिद्ध हो गया। बलि ने कैसा दान किया है। भगवान ने बलि को सुतल लोक का राज्य दिया और कहा, आगे चल करके जो मनवंतर आएगा उस मनवंतर में तुम इंद्र बनोगे और मैं उपेंद्र बनूंगा, तुम्हारे द्वार का रक्षक बनूंगा। ऐसा भगवान ने वरदान देकर के बलि को सुतल लोक का राजा बनाया। सुखदेव जी कहते हैं, दूसरे मनवंतर में भगवान का बावन के रूप में अवतार हुआ और तीसरे मनवंतर में भगवान का मत्स्य के रूप में अवतार हुआ, मछली के रूप में। मत्स्य के रूप में अवतार लेकर के सत्यव्रत राजा के ऊपर कृपा किया और हैग्रीव राक्षस को मार करके वेदों को मुक्त करा के वापस लेकर के आए हैग्रीव भगवान। बोलिए हैग्रीव भगवान की। ऐसे मनवंतरों की कथा सुना करके सुखदेव जी अष्टम स्कंद को पूर्ण करते हैं। अब नवम स्कंद प्रारंभ होता है। नवम स्कंद में पूरा सूर्यवंश सुनाया है श्री सुखदेव जी ने, और सूर्यवंश को सुनाते सुनाते फिर राम जी का चरित्र सुनाया है। राम जी का चरित्र केवल 1.5 अध्याय में, केवल 1.5 अध्याय में, और भगवान कन्हैया का चरित्र 115 अध्याय में। अब राम जी का सूक्ष्म चरित्र हम सब केवल 10-15 मिनट में सुनेंगे। उसके बाद में कन्हैया का प्राकट्य, उसके बाद में भगवान कृष्ण के जन्म की लीला, जन्मोत्सव का आनंद सब लोग लेंगे। तो आए, केवल 10-15 मिनट में राम जी की कथा को संपन्न करते हैं। एक बार जोर से जयकारा लगाएं। बोलिए श्री सीताराम भगवान की। भगवान राम जी के नाम का थोड़ा संकीर्तन करते हुए फिर राम जी की लीला 10-15 मिनट में सुनते हैं। ये बसी जइयो श्री रघुवर लाल, हमारे मन बसी जइयो, बसी जइयो श्री रघुवर लाल, हमारे मन बसी जइयो श्री रघुवर लाल, हमारे मन बसी जइयो बसी। हो घुंघराली लट लट के मुख पर कुंडल दम के कान, घुंघरारी लट लट के मुख पर कुंडल दम के कान, सबको दीवाना बना रही तेरी मंद मंद मुस्कान, सबको दीवाना बना रही तेरी मंद मंद मुस्कान, तेरी भ्रकुटी
तेरी भ्रकुटी करे रे कमाल, हमारे मन बसी जइयो, बसी जइयो कौशल्या जी के लाल, हमारे मन बसी जइयो बसी। हो जहाँ देखूं तहाँ सांवल सूरत लोचन बड़े विशाल, जहाँ देखूं तहाँ सांवल सूरत लोचन बड़े विशाल। पीतांबर पटगल बनमाला मणि में मुकुट है भाल, हो पीतांबर पटगल बनमाला मणि में मुकुट है। इस छवि पर, इस छवि पर भगत निहाल, हमारे मन बसी जइयो, बसी जइयो श्री रघुवर लाल, हमारे मन बसी जइयो। हो ललित कपोल अधर अरुणारे अंग कांति दुत प्यारी, ललित कपोल अधर अरुणारे अंग कांत दुत प्यारी। प्रेम भरे नयनन से निरखत भगतों की बलिहारी, प्रेम भरे नयनन से निरखत भगतों की बलिहारी। मद मस्त मनोहर चाल, हमारे मन बसी जइयो, मद मस्त मनोहर चाल, हमारे मन बसी, बसी जइयो कौशल्या जी के लाल, हमारे मन बसी जइयो, बसी जइयो श्री मदन गोपाल, हमारे मन बसी जइयो, ये हमारे मन बसी जइयो, वो हमारे मन बसी जइयो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। एक बार सभी लोग, अंदर वाले बाहर वाले अगल बगल वाले सभी लोग जोर से जयकारा लगाएं। बोलिए श्री सीताराम भगवान की।